ट्यूम मेरे चैनल नॉलेज विजडम क्यूरियोसिटी में आपका स्वागत है। पहाड़ों से सबको प्यार है ना? ठंडी हवा, खूबसूरत नजारे और सब कुछ से दूर होने का एहसास। हिमालय सचमुच भारत के लिए एक ताज जैसा है, लेकिन हाल ही में इस खूबसूरत ताज में कुछ दरारें दिखने लगी हैं। हमें लैंडस्लाइड्स के बारे में और भी ज्यादा सुनने को मिल रहा है। ये अचानक डरावनी घटनाएं जहां पहाड़ी का एक पूरा हिस्सा ही नीचे गिर जाता है। ये सिर्फ न्यूज हेडलाइंस नहीं है, ये असली दुखद घटनाएं हैं जो घरों को दफन कर देती हैं, सड़कों को ब्लॉक कर देती हैं और दुख की बात है कि लोगों की जान ले लेती हैं। ऐसा लगता है कि ये आपदाएं ज्यादा बार हो रही हैं, ज्यादा तेजी से। उत्तराखंड, दार्जिलिंग और सिक्किम जैसी जगहों पर समुदायों को लगातार डर में छोड़ रही है, खासकर मॉनसून के मौसम में। सबसे पहले एक बात साफ कर दें, हिमालय युवा है और कई युवा चीजों की तरह वे बेचैन और ऊर्जा से भरे हुए हैं। भूवैज्ञानिक रूप से किशोर वे तब बने थे जब विशाल भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। और अंदाजा लगाओ क्या, वह टक्कर अभी भी हो रही है। पहाड़ अभी भी उठ रहे हैं, हर साल 1 इंच। यह लगातार धक्का मुक्की का मतलब है कि चट्टानें अक्सर फ्रैक्चर वाली, टूटी हुई और अस्थिर होती हैं। यह किताबों के ढेर की तरह है जिसे लगातार धक्का दिया जा रहा है। उनमें से कुछ को नीचे गिरने में ज्यादा समय नहीं लगता। यह भूवैज्ञानिक युवावस्था ही वह मूल कारण है कि लैंडस्लाइड्स हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्राकृतिक हिस्सा क्यों हैं। फिर आप पानी डालते हैं, बहुत सारा पानी। मॉनसून हमारे देश की जीवन रेखा है, लेकिन पहाड़ों में यह एक विनाशकारी शक्ति हो सकता है। जब भारी बारिश कई दिनों तक होती है तो ढलानों पर मिट्टी और डीली चट्टानें पूरी तरह से संतृप्त हो जाती हैं। एक सूखे स्पंज की कल्पना करें और फिर उस पर एक पूरी बाल्टी पानी डालने की कल्पना करें। यह भारी, नरम हो जाता है और इसकी संरचना ढीली हो जाती है। पानी भारी वजन जोड़ता है और साथ ही मिट्टी और चट्टान की परतों के बीच एक चिकनाई के रूप में काम करता है। यह घातक संयोजन लैंडस्लाइड्स का सबसे आम ट्रिगर है, खासकर क्लाउडबर्स्ट के दौरान। क्लाउडबर्स्ट आसमान से एक फ्लैश बांड की तरह, एक बहुत छोटे से क्षेत्र में अविश्वसनीय बारिश। भूकंप इस क्षेत्र में एक और प्रमुख प्राकृतिक परेशानी पैदा करने वाला है। वही टेक्टोनिक टक्कर जो पहाड़ों को ऊपर धकेल रही है, बहुत सारी भूकंपीय गतिविधि का कारण भी बनाती है। पूरा हिमालयी बेल्ट दुनिया के सबसे भूकंप प्रवण क्षेत्रों में से एक है। यहां तक कि छोटे, बार बार आने वाले झटके समय के साथ ढलानों पर डीली सामग्री को हिलाते हैं और संरचना को कमजोर करते हैं। एक बड़ा भूकंप तब अंतिम हिंसक झटका दे सकता है जो एक साथ हजारों लैंडस्लाइड्स को ट्रिगर करता है। प्रकृति ने भले ही स्टेज सेट किया हो, लेकिन हमारे काम एक प्राकृतिक खतरे को आपदा में बदल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा अपराधी है अनियोजित और लापरवाह कंस्ट्रक्शन। लोग पहाड़ों में जा रहे हैं, छुट्टियां मनाने के लिए लोग घर बना रहे हैं, होटल बन रहे हैं, अक्सर बिना इंजीनियरिंग या भूवैज्ञानिक जांच के। ढलान पर कट एंड फिल मेथड अपनाया जाता है। पहाड़ी काटी जाती है, ढीली सामग्री नीचे फेंकी जाती है। यह ऊपर की ढलान को अस्थिर कर देता है और नीचे कमजोर कृत्रिम ढलान बनता है। जोशीमठ, प्राचीन लैंडस्लाइड मलबे पर शहर बनना। सड़कें बनाते समय बड़े कट करते हैं। ये सर्जरी की तरह नाजुक पहाड़ियों को नुकसान पहुंचाता है। बुलडोजर गहरी खुदाई करते हैं, डायनामाइट से चट्टानों में दरारें पड़ती हैं, मलबा, मख ढलान पर फेंका जाता है, जंगल दबते हैं, अस्थिर पैच बनते हैं जो बारिश में आसानी से खिसकते हैं। 4 धाम परियोजना, चौड़ी सड़कों के लिए बड़े पैमाने पर ढलान काटना। यह भूस्खलन बढ़ाने का कारण माना गया। हम नदियों के बहुत करीब आ जाते हैं। नदियां मॉनसून में फैलने के लिए जगह चाहती हैं। होटल नदी किनारे, घर नदी किनारे, दुकानें बाढ़ मैदानों पर। जब नदी के पास जगह नहीं होती तो वह जबरदस्ती अपना रास्ता लेती है, सब कुछ बहा देती है और किनारे काट देती है। अगर हिमालय की प्राकृतिक नाजुकता और हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज लैंडस्लाइड के लिए सामग्री है, तो क्लाइमेट चेंज वह तेज आग है जो एक परफेक्ट तूफान ला रही है। यह एक फोर्स मल्टीप्लायर है जो पहले से मौजूद समस्याओं को कई गुना बदतर बना देता है।
सबसे सीधा और खतरनाक असर बारिश के पैटर्न पर पड़ता है। हमें सिर्फ ज्यादा बारिश नहीं मिल रही है, हमें ज्यादा एक्सट्रीम बारिश मिल रही है। एक गर्म वातावरण ज्यादा नमी रख सकता है। कई दिनों तक लगातार हल्की बारिश के बजाय अब हमें उतनी ही या उससे भी ज्यादा बारिश कुछ ही घंटों में मिल जाती है। ये तीव्र बारिश की घटनाएं, जिनमें डरावने क्लाउडबर्स्ट भी शामिल हैं, ज्यादा बार और अप्रत्याशित हो रही हैं। हिमालय की ढलानों पर मिट्टी इतनी तेजी से इतना पानी सोख नहीं पाती है। बहाव बहुत ज्यादा होता है, जिससे फ्लैश फ्लड आते हैं जो ढलानों के आधार को अविश्वसनीय शक्ति से काटते हैं। अतिरिक्त पानी तेजी से जमीन में गहराई तक रिसता है। ठीक है, तो स्थिति गंभीर है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। हिमालय और वहां रहने वाले लोगों की रक्षा की लड़ाई हारी नहीं है। कई स्पष्ट, प्रभावी और सरल समाधान हैं। इन्हें अभी लागू कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सुधार, बेहतर योजना और विनियमन। बेवकूफी भरी जगहों पर निर्माण बंद करना होगा। यह इतना सरल है। सरकारों और स्थानीय अधिकारियों को खतरा मानचित्र बनाना चाहिए। सैटेलाइट इमेजरी, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ये मानचित्र स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि कौन से क्षेत्र उच्च जोखिम में हैं। इन रेड जोन में सख्त निर्माण प्रतिबंध होने चाहिए। सुरक्षित ग्रीन जोन के लिए मजबूत बिल्डिंग कोड लागू करें, खास तौर पर पहाड़ी वातावरण के लिए डिजाइन किए गए बिल्डिंग कोड। उचित रिटेनिंग वॉल बनाना, रॉक बोल्ट और नेटिंग का उपयोग,